हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सिटी ऑफ ज्योग्राफी में। जैसा कि हम सभी को पता है, भारत की नई शिक्षा नीति 2020 को मंत्रिमंडल से मंजूरी दे दी गई है और यह आने वाले 1-2 वर्षों में भारत का नई शिक्षा नीति 2020 के रूप में जाना जाएगा। हालांकि अभी इसे संसद से स्वीकृति मिलना बाकी है। जैसे ही यह भारत के संसद में प्रस्तुत किया जाएगा और वहाँ से इसे मंजूरी मिल जाएगा अर्थात स्वीकृत कर दिया जाएगा तो यह समूचे देश में लागू हो जाएगा। लेकिन अभी इंतज़ार है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको सिर्फ साफ सुथरी नोट के माध्यम से मेन बिंदुओं को बताया जाएगा जो कि आने वाले एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। हमने उन्हीं बिंदुओं को शामिल किया है जो कि हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं पहला पॉइंट। नई शिक्षा नीति 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई है। इसे नेशनल हायर एजुकेशन बिल 2020 भी कहा जाता है। तीसरा पॉइंट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद अब इस बिल को संसद में प्रस्तुत किया जाएगा और संसद में मंजूरी मिलने के बाद इसे कानून का रूप दे दिया जाएगा, जिसे भारत के प्रत्येक राज्य को अपने स्तर पर लागू करना पड़ेगा, जिससे निस्संदेह हमारे देश के विकास में एक नई गति मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, और इसके साथ ही MHRD अर्थात मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नई शिक्षा नीति को तैयार करने के लिए लगभग 2 लाख से अधिक लोगों की राय ली गई थी। इस शिक्षा नीति को 2021 से 22 के बीच संपूर्ण देश में लागू किए जाने की उम्मीद है। यह नीति नेक्स्ट पॉइंट, यह नीति 34 साल बाद आई है, जो कि नई शिक्षा नीति 1986 के स्थान पर जगह लेगी और यह 1992 में दोबारा अपडेट किया गया था। अर्थात 1986 नई शिक्षा नीति 1986 को 1992 में दोबारा अपडेट किया गया था और अब जाकर के 2020 में नई शिक्षा नीति इससे पूर्व भी मई 2016 में पूर्व कैबिनेट सचिव स्वर्गीय TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति का रिपोर्ट मंत्रिमंडल को सौंपी गई थी, जो कि असफल रही थी। TSR सुब्रमण्यम, ये पॉइंट काफी महत्वपूर्ण। नेक्स्ट पॉइंट है, उसके बाद जून 2017 को के कस्तूरी रंगन, याद रखिएगा, जून 2017 को के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने नई शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक सुधार का सुझाव दिया था और के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को 31 मई 2019 को, याद रखिएगा, 31 मई 2019 को यह रिपोर्ट सौंपी थी। के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में यह रिपोर्ट तैयार किया गया था। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब देखते हैं महत्वपूर्ण बदलाव इस नई शिक्षा नीति में जो किए गए हैं वह कौन कौन से। 2020 को 2030 के सतत विकास एजेंडा से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण परिवर्तन माना जा रहा है। ये भी पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट, महत्वपूर्ण पक्ष निम्नलिखित है। सार्वजनिक पहुंच, समता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, वहन करने योग्य और जवाबदेहीपूर्ण। इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए यह शिक्षा नीति को लाया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा हमारे देश के विकास में। अर्थात प्राथमिक विद्यालय से लेकर माध्यमिक स्तर तक, कहने का मतलब है प्राथमिक विद्यालय से लेकर माध्यमिक स्तर तक के विद्यालय की स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर लोगों की सार्वजनिक पहुंच को सुनिश्चित करना प्रमुख उद्देश्य है इस नई शिक्षा नीति का। यह एक महत्वपूर्ण पॉइंट बना। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। स्कूल छोड़ चुके लगभग 2 करोड़ बच्चों को पुनः मुख्य धारा में वापस लाने के मकसद से
आज देखिएगा 2 करोड़ लगभग 2 करोड़ बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं अपने किसी कारणवश। उन्हें दोबारा समाज की मुख्य धारा में लाने के मकसद से संरचनात्मक सहयोग और नवाचार युक्त शैक्षणिक केंद्रों की व्यवस्था करने पर जोर देने का प्रमुख लक्ष्य है। संरचनात्मक सहयोग और नवाचार युक्त शैक्षणिक केंद्रों की व्यवस्था करने पर मुख्य जोर देने का लक्ष्य है। नेक्स्ट पॉइंट है स्कूलों के साथ साथ काउंसलर और प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए प्रेरित करना। यह भी इस नई शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण भाग है। नेक्स्ट है NIOS अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग और राज्यों के ओपन स्कूल के जरिए कक्षा 3, 5 और 8 के लिए मुफ्त शिक्षण की व्यवस्था करना। यह भी इस नई शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो यह पॉइंट NIOS याद रखिएगा, यह फुल फॉर्म के रूप में भी आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 12वीं तक की पढ़ाई को 5+3+3+4 के सिद्धांत पर बांटी गई है, जो कि पहले 10+2 के सिद्धांत पर बांटा गया था और अब तक चला आ रहा था। यह काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है नई शिक्षा नीति में, जिस पर आने वाले दिन में काफ़ी महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलेंगे। यह बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अंतर्गत 3 से 12वीं तक की पढ़ाई को 5+3+3+4 की व्यवस्था में बांटी गई है। इसके अंतर्गत 3 से 8 वर्ष, 8 से 11 वर्ष और 11 से 14 वर्ष और 14 से 18 वर्ष के बच्चों को शामिल किया गया है। आइए इसे और डिटेल में देखते हैं। अर्थात इस नई व्यवस्था में 3 से 5 साल के बच्चों को भी शामिल किया गया है, इसे ऐड किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण लेन है, जो कि पहले नहीं था। अर्थात इसमें 3 साल की आंगनबाड़ी और प्री स्कूलिंग व्यवस्था को शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है अब बच्चों के पहले 5 साल खेलो, कूदो और पढ़ो के सिद्धांत पर शिक्षा देने पर जोर दिया गया है। खेलो, कूदो और पढ़ो के सिद्धांत पर जो शिक्षा देने का नया जोर देने की बात किया गया है, इससे व्यवहारिक शिक्षा पर काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव पड़ेगा और इससे फाउंडेशन स्टेज को मजबूत करने पर ज़्यादा ध्यान देने की बात कही गई है। खेलो, कूदो और पढ़ो के सिद्धांत को फाउंडेशन स्टेज मजबूत करने के लिए ही काफ़ी जोर दिया गया है। नेक्स्ट अर्थात इसके अंतर्गत प्री प्राइमरी के 3 वर्ष, पहला जो 5 वर्ष है उसमें प्री प्राइमरी के 3 वर्ष और के अंतर्गत 3 वर्ष, जिसमें पहली और दूसरी कक्षा को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद और अन्य गतिविधियों को करवाने पर इसके बाद अगले 3 साल में कक्षा 3 से 5 की पढ़ाई से छात्रों का भविष्य तैयार होगा, जिसमें गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय को अर्थात आर्ट्स के सब्जेक्ट को पढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है अगले फिर 3 साल में कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई पर ध्यान दिया जाएगा, जो कि मध्यम स्टेज कहलाएगा। अंतिम 4 वर्ष जो ऐड किया गया है उसे लास्ट स्टेज भी कहा गया है और इसके अंतर्गत कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई पर ध्यान दिया जाएगा, जो कि लास्ट स्टेज होगा। इस स्टेज में बच्चों के अंदर विश्लेषण क्षमता अर्थात तर्क शक्ति को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। बच्चे के स्वावलंबन के गुण को स्वयं अपने अंदर विकसित कर सकेंगे। अर्थात इस स्टेज में बच्चों को खुद में सोचने समझने की शक्ति और अच्छे बुरे का फैसला करने के गुण विकसित करने पर ध्यान देने की बात कही गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव है। इससे पहले क्या होता था कि हम अगर पिछले साल के एग्ज़ाम में कम परसेंटेज से एग्ज़ाम पास किए हैं तो हमें अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाता था। लेकिन अब यह होगा कि आप भले ही परसेंटेज कम लाएं, लेकिन अगर आप पास हैं और हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो किसी भी कॉलेज में एंट्रेंस एग्ज़ाम दे करके आप उस कॉलेज या स्कूल में
अपना एडमिशन ले सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब ग्रेजुएशन की पढ़ाई को 3 या 4 वर्षों में बांट दिया गया है। इससे पहले नहीं था, पहले 3 साल का ही ग्रेजुएशन होता था। इसके अंतर्गत अब 1 साल की पढ़ाई करने के बाद किसी कारणवश विद्यार्थी बीच में ही पढ़ाई छोड़ दे तो उसे 1 साल का सर्टिफिकेट देने का प्रावधान किया जाएगा। अगर कोई 2 साल पढ़ाई करने के बाद बीच में पढ़ाई छोड़ दे तो उसे डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव है। और यदि कोई 3 साल पढ़ाई करने के बाद पढ़ाई को बीच में छोड़ दे तो उसे बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, और अगर कोई इससे ऊपर अर्थात हायर एजुकेशन की शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो उसे 4 साल को कंप्लीट करना पड़ेगा और बदले में उसे बैचलर डिग्री के साथ साथ रिसर्च का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव है दोस्तों। इससे अब हम अपने मर्जी से किसी भी वर्ष पढ़ाई को बीच में छोड़कर किसी दूसरे फील्ड में आप अपना विषय को चेंज करके किसी दूसरे की पढ़ाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इससे उन छात्रों को बहुत फायदा होगा जो कॉलेज के दौरान ही किसी प्रोजेक्ट पर काम कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इस व्यवस्था को मल्टी एंट्री और मल्टी एक्साइट व्यवस्था कहा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण वर्ड है दोस्तों। परिवर्तन किया गया है, यह एग्जाम में घुमा फिरा कर दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की व्यवस्था किया जाएगा। इसके अंतर्गत एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की व्यवस्था किया जाएगा। इसके अंतर्गत आपके सारे एकेडमिक रिकॉर्ड बैंक बैलेंस के जैसा रखा जाएगा, जो कि पूर्णतः डिजिटल होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो नई शिक्षा नीति 2020 को व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन देने पर जोर देने वाली नीति के रूप में देखा जा सकता है, जो कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का एक महत्वपूर्ण सपना था। बच्चों को ऐसा शिक्षा दिया जाए जो कि बड़े होकर उसे बेरोजगार होने के लिए मजबूर न करे और भारत के प्रत्येक बच्चे रोजगार उन्मुख होकर देश निर्माण में, देश के विकास में अपना योगदान दे सके। दोस्तों, इस परिवर्तन को कुल मिलाकर देखा जाए तो नई शिक्षा नीति 2020 को व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन देने पर जोर देने वाली नीति के रूप में देखा जा रहा है, जो कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का एक महत्वपूर्ण सपना था। उनका सोच था कि बच्चों को ऐसा शिक्षा दिया जाए जो कि बड़े होकर उसे बेरोजगार होने के लिए मजबूर न करे और हर बच्चा शिक्षा पूरा करने के बाद रोजगारोन्मुख होकर देश के निर्माण में, देश के विकास में अपना योगदान दे सके। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। NCERT 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए NCPFECCE अर्थात नेशनल करिकुलर पेडागोलॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को विकसित करेगा। यह पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन बना के दिया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को महत्व देने के लिए नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्थापित किया जाएगा। अभी काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्टैंडर्ड सेटिंग निकाय के तौर पर एक नेशनल असेसमेंट सेंटर परख की स्थापना किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जेंडर इंक्लूजन फंड और स्पेशल एजुकेशन जोन की स्थापना करने पर जोर दिया जाएगा। जेंडर इंक्लूजन फंड और स्पेशल एजुकेशन जोन की स्थापना करने पर जोर दिया जाएगा। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वोकेशनल शिक्षा सहित सभी तरह के उच्च शिक्षा में ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो को 2018 के 26.3% से बढ़ाकर 2035 तक 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि पहले 26.3% था, उसे बढ़ाकर 2035 तक 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, उस शिक्षा संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएगी। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है।
नेक्स्ट पॉइंट है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी अर्थात MERU की स्थापना की जाएगी, जो कि IIT IIM की तरह होगी। अभी महत्वपूर्ण पॉइंट है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी, जो कि IIT और IIM की तरह होगी। नेक्स्ट पॉइंट है उच्च शिक्षा के स्तर पर शोध संस्कृति और शोध क्षमता को निर्मित करने के लिए राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन का गठन किया जाएगा। अभी महत्वपूर्ण पॉइंट बनाया गया है उच्च शिक्षा के स्तर पर शोध संस्कृति और शोध क्षमता को निर्मित करने के लिए राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है मेडिकल और लीगल एजुकेशन को छोड़कर संपूर्ण शिक्षा के लिए भारत का उच्चतर शिक्षा विभाग सर्वोच्च निकाय होगा। अभी काफी महत्वपूर्ण परिवर्तन है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को GDP का 6% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि पहले 4 पॉइंट कुछ था। नेक्स्ट पॉइंट है 43 नंबर नई शिक्षा नीति 2020 को 100% युवा और वयस्क साक्षरता को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य रखा गया है। डिजिटल लर्निंग के मद्देनजर दोस्तों यहाँ पे मिस प्रिंट हुई है। डिजिटल लर्निंग के मद्देनजर नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम अर्थात NETF का गठन की बात की गई है। और लास्ट पॉइंट है दोस्तों नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन की स्थापना की बात कही गई है। मेरा प्रयास था कि इस नई शिक्षा नीति 2020 से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बिंदुओं को खंगाल कर एकत्रित करके आपके सामने प्रस्तुत करने का और हमने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। कोशिश करेंगे इससे जुड़ी हुई और नई नई बातों को निकाल कर आपके दोस्तों यह मेरा प्रयास था कि नई शिक्षा नीति 2020 से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बिंदुओं को सिद्धांतों को आपके सामने ला कर रखूँ, जो कि आने वाले सभी तरह के एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यहाँ से हर एग्जाम में करंट अफेयर्स के तौर पर एक या दो क्वेश्चन अनिवार्य निश्चित रूप प्रयास कैसा रहा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों हाँ जाते जाते मेरा इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करते जाइएगा। इससे जुड़ी हुई और महत्वपूर्ण जानकारियों को मैं आपको तक इससे जुड़े हुए और महत्वपूर्ण जानकारियों को मैं आप हाँ दोस्तों अगर इसका आप सॉफ्ट कॉपी PDF के रूप में चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो में। तो दोस्तों हमने कोशिश किया महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके सामने लाने का